आरा शहर के धनुपरा स्थित ग्रैंड रिसोर्ट में आगामी 22 जून को धर्म जागरण समन्वय भोजपुर विभाग की ओर से संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका प्रायोजन जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान की ओर से किया जाएगा। इसको लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में सम्मेलन की रूपरेखा, उद्देश्य और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर धर्म जागरण समन्वय दक्षिण बिहार के सह संयोजक अरुण कुमार, दक्षिण बिहार प्रांत के परियोजना सह प्रमुख यशवंत नारायण, प्रांत के सांस्कृतिक प्रमुख प्रज्ञा पुत्र निर्मल, कार्यक्रम संयोजक अजय सिंह, धर्म जागरण समन्वय के भोजपुर जिला प्रमुख मिथिलेश जानकी और विभू सिंह सहित कार्यक्रम से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक अजय सिंह ने बताया कि यह सम्मेलन समाज को आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक मूल्यों और सेवाभाव से जोड़ने का प्रयास है। यह विशेष रूप से युवाओं को भारतीय संस्कृति और संत परंपरा से जोड़ने के लिए प्रेरणादायक मंच साबित होगा। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से संत महात्मा, समाजसेवी और सांस्कृतिक विचारक उपस्थित रहेंगे। आयोजन समिति ने भोजपुर सहित पूरे दक्षिण बिहार के नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर इस संत सम्मेलन का लाभ लें। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्ते। ये क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक गतिविधि है धर्म जागरण समन्वय। तो धर्म जागरण समन्वय का काम जो है, जो समाज के अंदर मतांतरण हो रहा है वो मतांतरण रोकना, और जो मतांतरित तो हो गए हैं लोग, ऐसे लोगों की वापसी करना। तो इस काम में हम सब तो 1996 से लगे हैं, लेकिन जो हमारे साधु समाज, पुजारी, पुरोहित, ओझा भगत ऐसे हजारों हजार वर्ष से लगे हैं इसी काम में। लेकिन आजकल क्या, थोड़ा उनका मठ मंदिर में जो कई प्रकार की समस्याएं हैं उसके कारण वो नहीं निकल पाते। तो इसीलिए ऐसे लोगों को फिर से एक बार बैठा के उनके साथ विचार विमर्श करके तो हिंदू धर्म संस्कृति को बढ़ावा मिले, मतांतरण रोकने का काम हो, और जो मतांतरित हो गया उसको फिर से वापसी करने का काम हो, इसमें गति आए। क्योंकि विपक्ष जो है, जो हमारा जो खास करके मिशनरी, ईसाई मिशनरी, उनकी गति काफी तेज है, हमारी गति थोड़ा कम है। तो ऐसे जब लोग आ जाएंगे, साधु संत, पुजारी, पुरोहित, ओझा भगत, तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषी जो भी हैं, ऐसे लोगों को जब साथ मिलेगा, समाज के बीच जो जाएंगे, तो उनका थोड़ा ज्यादा प्रभाव भी है समाज के ऊपर और इस काम में गति आएगी। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए इस संत सम्मेलन का आयोजन 22 जून को प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक ग्रैंड रिसोर्ट धनुपरा में ये आयोजित हुआ है। इसके लिए लोग लगे भी है, सभी कार्यकर्ता, आरा जिला हो या बक्सर जिला हो, वहाँ के सभी धर्म जागरण के कार्यकर्ता ऐसे सभी लोगों से, जो अपेक्षित लोग हैं, उनसे संपर्क भी कर रहे हैं, उनको आमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं, जगह जगह बैठकें भी हो रही है, उनको आने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो ऐसा लगता है कि दोनों जिला से अच्छी संख्या में लोग आएंगे और ये कार्यक्रम भी अच्छी होगी, ऐसा उम्मीद है। 2 ही जिला से संत आ रहे हैं? सिर्फ 2 जिले का है, एक भोजपुर विभाग का। भोजपुर क्या है कि संघ दक्षिण बिहार को, प्रांत तो बिहार को 2 प्रांत मानता है, दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार। तो ये दक्षिण बिहार में 7 विभाग है, उसमें एक विभाग है भोजपुर विभाग, जिसमें 2 जिला है, आरा जिला और बक्सर जिला। तो यही 2 जिले के संत हैं। ऐसे अपने प्रांत में और बहुत जगह हुआ है कार्यक्रम, जैसे गया जी में 2-2, 3-3 बार कार्यक्रम हो गया। उसी प्रकार हम लोग रुद्राक्ष महाभिषेक यज्ञ इस प्रांत में, मोहनिया में, बांका में, ऐसा कई जगह। तो जहाँ जहाँ थोड़ा है यह समस्या मतांतरण का, उसी स्थान पर, उसी क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम करने का प्रयास करते कि समाज भी जगे इस विषय पर। आरा जिला और बक्सर जिला को मिला कितने संत आने वाले हैं? ऐसे हमको लगता है सब मिला जुला के 1000 संख्या रहने वाली है। ऐसा आपने बताया कि जिन जिलों में धर्मांतरण के मुद्दे ज्यादा आ रहे हैं, और बक्सर की अगर बात करें, तो क्या हाल के दिनों में ऐसा देखा गया कि बहुत लोगों को किसी भी तरह के लालच देकर या किसी कारण उनको दबाव देकर धर्मांतरण कराया गया हो? देखिए, एक हमारे हिंदू समाज में जो ये चल रहा है कि बहुत लोग को लगता है कि पैसा देकर मतांतरण हो रहा है, गरीब है इसलिए मतांतरण हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीब क्या हिंदू है, मुसलमान गरीब नहीं है, वो क्यों नहीं हो रहा है ईसाई?
है, वो क्यों नहीं हो रहा है? ते पैसा, गरीबी, ये सब कोई कारण नहीं है। कारण एक ही है कि उसके अंदर जो कर्म कांड है वो नहीं हो रहा है। कर्म कांड से हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। आज मुसलमान का बच्चा से लेकर बूढ़ा तक तुर्की टोपी पहन के शुक्रवार को जाता है। हमारे बच्चे जाते हैं क्या है? मंगलवार को कोई जाते हनुमान आरती करने, हनुमान मंदिर जाते नहीं जाते। हम सब भी इसके पीछे कारण है कि हम सब अपने घर में भी लोगों को ठीक से नहीं उनको अपने समझा रहे, अपने धर्म को, संस्कृति को। इसलिए ये सब है। अगर उनको हम जाएंगे, उनके पास जाते हैं, कर्म कांड से जोड़ के रखेंगे, तभी वो हिंदू बना रहेगा। कर्म कांड से जब तक वो दूर रहेंगे तो कुछ भी बन सकते हैं। तो धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के फिर से जुड़ा जाएगा उसको। हाँ, फिर से वापसी हो रही ना। प्रत्येक वर्ष अपने प्रांत में 10,000 से 12,000 घर वापसी होती है। पिछले साल तो औरंगाबाद जिला में करीब 350 मुसलमानों की वापसी हुई और सब नट मुस्लिम था, वो फिर से नट हिंदू बन गए। तो उनका धार्मिक संस्कार करके फिर उनको वापसी किया गया। तो होता है, ईसाइयों में थोड़ा ज्यादा है। भाई साहब, बिहार की अगर बात करें तो आप तो हर जगह जाते होंगे। बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले आप लोगों ने पाए हैं? अब तो हमको लगता है कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मतांतरण नहीं हो रहा है, और कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें मतांतरण नहीं हो रहा है। सभी जातियों में आज कोई नहीं बोल सकता कि ये जाति सुरक्षित है। जब हमको ब्राह्मण मिलता है पोस्टर है, तो क्यों आखिर वो ईसाई हुआ तभी तो पोस्टर बना। जब जादव पोस्टर मिलता है, राजपूत पोस्टर मिलता है, भूमियार पोस्टर मिलता है, तो चमार और पासवान ये सब तो है ही है। क्या मजबूरी है कि लोग धर्म परिवर्तन? वही मैं तो एक ही मत है कि वो कर्म कांड से जोड़ के नहीं रखते हैं, इस कारण वो उनका मतांतरण हो रहा है। कर्म कांड जितने माने कुछ ना कुछ अपने हिंदू धर्म के जो काम है वो करने की जरूरत है, करवाने की जरूरत है, तभी वो रह पाएगा। अब जैसे हम जिनको वापसी करते हैं तो उनको संभालने का भी मेरा काम है। संभालने में क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि छठ पूजा करो। उनको हम देते हैं, सूप देते हैं, साड़ी देते हैं, नारियल देते हैं और छठ करवाते हैं। छठ करवाते हैं, साल 2 साल देते हैं, तो तीसरा साल से वो स्वयं करने लगते हैं। बोलते हैं हमको अब नहीं चाहिए। अब उनके अंदर एक भाव जग गया ना कि हमको स्वयं करना चाहिए। तो ऐसे हजारों महिलाओं के द्वारा छठ पर्व हम लोग करवाते हैं, नारियल, साड़ी, सूप वगैरह देके। इसलिए तरह से मोटिवेशन करके मतांतरण। हाँ, क्या है कि एजुकेशन में है कि सबको एजुकेशन नहीं देता। मिशनरी जो बरगलाता है, जो भी उसमें नेता टाइप के होता है ना, उसी के बच्चों को वो करता है। ऐसा देखा जाता है कि जो मिशनरी के हाँ। स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, हाँ। उसमें प्रेयर के नाम पे भी कराते हैं ना। मोटिवेशन किया जा रहा है। और हमसे आपसे लिखवा भी लेते हैं कि आप इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं उनके अभिभावक से साइन करा के वो रख लेता है। उसका विरोध आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? संगठन द्वारा जब हम अपने बच्चों को ही डाल रहे हैं उसी में, आपको दिख नहीं रहा है कि विद्या मंदिर भी है या फिर जो डीएवी है, जहां ऐसे माने हिंदू धर्म संस्कार की बातें होते हैं, वहां हम आप डाल नहीं रहे। तो इसमें हम आप दोषी है ना, जब हम जो बच्चे डाल रहे हैं वो दोषी हैं। तो इसके लिए तो क्या कहा जाएगा? कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, इसीलिए धर्मांतरण हो रहा है। हम क्या आप जो कर्मकांड की बात कर रहे हैं उसको यदि अपनाया जाए तो इससे बचा जा सकता है? एकदम बचा जा सकता है। जैसे माना गया है कि अभी हम लोग हिंदू धर्म में यदि 10 साल का कोई बच्चा है तो उसको शुद्ध पवित्रीकरण कहिए, सूर्य भगवान का जल देने का मंत्र कहिए नहीं आ रहा है। लेकिन एक मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो 5 साल का बच्चा भी नमाज अदा करना जानता है। और ग्रंथ की बात करें तो कुरान हर के घर में मिलता है, और हमारा जो पवित्र ग्रंथ गीता है, गीता छुड़ी रामायण भी हर घर में नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म के प्रति विमुख हो रहे हैं, जिसके वजह से धर्मांतरण। बस आपने तो क्या आपके द्वारा जवाब सवाल भी है, जवाब भी है। कर्मकांड से ये सब पूर्ति हो सकता है? एकदम होगा। आप स्वयं से कीजिए ना कि हमारे घर में है, हमारे यहाँ है क्या कोई धार्मिक ग्रंथ? हमारे बच्चे क्या कुछ करते हैं, भगवान को याद करते हैं क्या? आजकल तो इसलिए, पहले क्या था कि जब बच्चा सुबह उठता था ना, तो बड़े लोग कहते थे कि पैर छू के प्रणाम करो बड़ों को। आज क्या बोलता है कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट शुरू हो गया।
तो संस्कार भी वैसे ही आने वाला है। इस कर्मकांड कैसे किया जाए समाज में? कर्मकांड का मतलब क्या, मतलब कुछ न कुछ जो है, अब भगवान का नाम लेना ही बहुत है। सुबह सुबह ले सकते हैं ना भगवान का नाम। लोगों तो कैसे समाज में जागरूकता लाया जाए? इसके लिए है ना साधु संत पुजारी पुरोहित, वही सब जागरूकता लाएंगे। वो सब बोलेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, हम आप बोलेंगे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए सम्मेलन है। अजय जी, आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको डर सा अनुभव होगा। स्थिति बहुत भयावह बनते जा रही है दिन प्रतिदिन। जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म के ऊपर आघात किया जा रहा है और उसको बचाने वाले कोई नहीं है। अगर हम अपने हिंदू को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे हिंदू समाज से ही कुछ वर्ग हैं जो कि एजेंट के तौर पर दूसरे धर्मों का काम करते हैं और उनके बहकावे में आकर के और हमें उसको रोकते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं कि नहीं, आपको हिंदू संगठित नहीं होना है। हम लोग एक दिन, अब समझिए कि स्थिति बन रही है कि समाज में जिस तरह से धर्मांतरण हो रहे हैं, लोग हमारे धर्म से भाग रहा है, हम अपने लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सम्मान की कमी हो रही है। कर्मकांड की भाई साहब ने बात किया, तो अगर हम कर्मकांड नहीं करेंगे, अगर बताएंगे नहीं, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है। सारे गार्जियन का दायित्व है कि अपने बच्चों को अपने ग्रंथ के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने गोत्र के बारे में बताना है। हमें आज के समय में, हमें तो अपने गोत्र पता है, क्या हमारे बच्चे को पता है? वो जिम्मेवारी किसकी है? हमारे गार्जियन की है। एक बाप का कर्तव्य है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम दूसरों के स्थिति यही बन रही है कि हम अपने आप को सुरक्षित नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भगत सिंह दूसरे घर पैदा, हमारे यहाँ पैदा ना हो। हम समाज को देखना चाहते हैं इकट्ठा हो, इकट्ठा करना नहीं चाहते। हम हिंदू संगठन बहुत विखंडित की स्थिति में दिखते हैं। हमें उसको कैसे इकट्ठा करना है। हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, जो साधु संत, जो जिस तरह से बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई रक्षा करते हैं, वो साधु संत समाज हमारी रक्षा करता है। देश के अंदर अपने धर्म को रक्षित करते हैं। हमारे मंदिरें हैं, हमारे मंदिरों को कैसे संचित करना है, कैसे अलग जगाना है, मंदिरों को कैसे संगठित करना है। आज स्थिति बहुत भयावह है। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं, आप इस धर्म स्थितियां देखते हैं कि अगर आपके आरा शहर की बात करूं, गोला में अगर एक मुस्लिम कोई हिंदू लड़के को मार दे, चाहे हिंदू लड़का कोई मुस्लिम को मार दे, आप स्थिति देखेंगे वहां पर मुसलमानों के पक्ष में हजारों की संख्या में आ जाएंगे, तुरंत आएंगे। लेकिन हिंदू के पक्ष में एक आदमी खड़ा होता है क्या? नहीं आ पाता। तो कहां हम चूक रहे हैं, कहां हमारी कमजोरी है, कहां हम डर के मारे जी रहे हैं। हम हिंदुस्तान नाम रखे हुए और डर के जी रहे हैं। हम कैसे इस डर को भगाएं, कैसे शक्ति बने, इसकी बहुत जरूरत है इकट्ठा होने के लिए। इसलिए हम लोगों ने बहुत बड़ा ये कार्यक्रम जो है कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कैसे एक सारे धर्म गुरुओं को एक मंच पर लाएं, एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, क्योंकि सब अलग अलग बटे हैं। हमें ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, हमें धर्म को जोड़ना है। और समझिए कि पहली बार एक कोई कार्यक्रम है जहां संत सम्मेलन, संत ही नहीं, वो सारे संत जिसमें पुजारी हैं, सारे मंदिरों के पुजारी, हमारे भोजपुर के और बक्सर के सारे जितने हमारे पुरोहित हैं जो कि पूजा पाठ कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, सत्यनारायण कथा कराते हैं, वो सारे हमारे पुरोहितों को निमंत्रण दिया गया है। और जो छूटे हैं, इसीलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जिसके पास हमारा संदेश नहीं गया, उनके पास आपके माध्यम से संदेश पहुंच जाए, वो भी वहां पर उसमें सम्मिलित हो। क्योंकि जरूरत है, कोई निमंत्रण का इंतजार न करे, हमें जरूरत है संगठित होने का। आप इस देखिए कि कोई भी मुस्लिम धर्म की बात अगर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत खतरा रहता है, चाहे क्रिश्चियन की बात करें, तो कोई भी क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान कहीं रहता है, उसको याद है कि हमको शुक्रवार को 1 बजे हमारे जहां पे खड़ा हो वहां नजदीकी मस्जिद में जाना है, चर्च में भी नजदीकी चर्च में जाना है। उसके लिए ये नहीं है मुझे फलाना मंदिर जाना है, हमको फलाना, ऐसा नहीं है। उसको आसपास जो नजदीक होगा वहां मुझे पहुंचना है, और हर जगह उसको उतना ही सम्मान मिलता है। तो ये व्यवस्था बनाया उन्होंने। हम विखंडित हैं, हम कहीं नहीं जा पाते, कहीं इकट्ठा भी नहीं हो पाते। हमें तो कैसे हम इस चीज को बना पाए, बचा पाए। तो हम लोग एक समझिए कि एक दीप जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अंधेरा है, अंधेरा में एक दीप जलाने का प्रयास हो रहा है कि धीरे धीरे हो सकता है प्रकाश बने। हम लोग ये प्रयास के साथ हम लोग इस बार सम्मेलन करा रहे हैं। उसमें हमारे बहुत समाज के भगत हैं, आप समझ सकते हैं भगत कौन होते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे समाज में जो आग पैदल चलते हैं वो बहुत त्याग भावना से करते हैं, उन लोगों को भी समाज में हम लोग जोड़ रहे हैं। सब लोग एक समाज में इकट्ठा होंगे कि बहुत बड़ी सामने बहुत बड़ी खतरा है। इतिहास की बात करें तो कई ऐसे मठ और मंदिर हैं जिनकी कई संपत्तियां हैं, लेकिन उस पर अवैध रूप से कब्जा है। उनको सरकार की तरफ से
चिन्हित नहीं किया गया है। क्या लगता है कि उस दिन के जो कार्यक्रम है आप लोगों का संत सम्मेलन, उस पर इन बिंदुओं पर भी चर्चा होगी, हमारे पास जो रिसोर्सेज है नहीं, बिल्कुल से बातें होंगी। हमारे जितने भी संसाधन है उसके उपयोग हो और संसाधन की कैसे संरचना हो। स्थिति ये बनी हुई है कि आपका और हमारा घर तब बचेगा जब हम एक होंगे। आगे दूसरे धर्म के लोग खुल के कह रहे हैं आप भवन बना लीजिए, बिल्डिंग बना लीजिए, कल वो मेरा होगा। वो उस फिराक में है, वो अपने बनाने के फिराक में नहीं है। आपका भवन को अपना बनाने के फिराक में है। जनसंख्या बढ़ाएंगे और करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं देश में हमारी जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है, आपके हिंदू धर्म की जनसंख्या की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ स्थिति बहुत विकराल रूप धर रही है। जिस दिन हम हर 5 साल पर सरकार चुनाव करती है, इसलिए चुनाव करती है कि सरकार बनेगी। आज के समय में आपको हमको बचाने के लिए शिवाजी राजे, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, बाबू वीरपुर सिंह नहीं आने वाले हैं। अब जब हमारे यहाँ हमले होंगे, पहले बंदूक रजवाड़ाओं पर अटैक होता था और आज सरकार पर अटैक हो रहा है। पहले बंदूक से होता था और अभी वोट से होता है। क्योंकि उनको मानना है कि जिस दिन मेरा संख्या वोट मत से ऊपर चला जाएगा, पूरा देश में हमारा राज्य होगा। तो आप आज भी समझ सकते हैं कि जहां जहां उनकी अपनी व्यवस्था है, वहां आपका धर्म को नहीं, आपके कानून को नहीं मानते। वो कहते हैं कि मेरा शरिया कानून होगा। तो जिस दिन हमारे देश में उनका साम्राज्य होगा, उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। 5 साल आप सोचेंगे कि मैं ही हूं, अब 5 साल में कब भगवा से हरा हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। ये व्यवस्था दिख रही है हमारे आंख के सामने, हम लोगों का वो भयावह स्थिति आ रही है, जान रहा है। लेकिन अंदर अंदर कोई बोलना नहीं चाहता, घुटता है। हम लोग खुल के बात करना चाहते हैं इस बिंदु पे, और हम कैसे अपने हिंदुस्तान को बचा पाए। विश्व के पटल पर हिंदू देश एक भी नहीं बचे हैं। हमारे भारत पर भी खतरा है हिंदू देश। हमारा मकसद है कैसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं, प्योर हिंदू राष्ट्र बनाएं। इस रास्ते पे हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कहां से है, इसका मास्टरमाइंड कौन है? किस चीज का मास्टरमाइंड? धर्म परिवर्तन को लेकर रहे हैं। नहीं, हमारा धर्म परिवर्तन जो हम आज तक देखे होंगे आप, पूरे सनातन थे पूरे विश्व में। आज हमारे सनातन चौथे स्थान पे है। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, चौथे स्थान पे। अभी जनगणना आई है, सबसे पहले ईसाई हैं, दूसरे पे मुस्लिम हैं, और तीसरे पर ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। चौथे धर्म पे हम आ गए हैं हिंदू पूरे देश में, जो पूरा विश्व पहले हम हिंदू हुआ करते थे। आप समझिए, जो व्यक्ति आपसे धर्मांतरण करके ईसाई बन गया, वो आज आपके भारतवर्ष के साथ खड़ा नहीं है, नहीं खड़ा है। जो मुस्लिम बन गया वो आपके साथ खड़ा नहीं है। आप इस बात को मानिए, भले वो कुछ भी कह रहा हो, लेकिन वो आपके साथ खड़ा नहीं है। उसका अपना जहां मस्जिद से फतवा जारी होता है उसकी बात सुनता है, वो अपने धर्म की बात सुनता है, आपकी हमारी बात नहीं सुनता। हाँ, मैं आपको देखा होगा बहुत सारी चीज कुरान में लिखी हुई है, बहुत सारी बातें डिबेट पे आई हैं। तो हम लोग भी अपने धर्म को कैसे बचाएं, कैसे इकट्ठा करें, कैसे एकत्रित करें, हमें समाज में कैसे, मंदिरों में हम शक्ति दें, मंदिरों में कैसे हम संगठन को डेवलप करें। हमें जरूरत है, इस बारे में हम बैठक करना चाह रहे हैं। हमें जरूरत है हर मंदिर में 50-50, 100-100 लोगों को जोड़ना, संगठित करना। हमारे हिंदू धर्म के किसी बच्चे पे आघात पहुंचता है तो हम वहां मंदिर के माध्यम से जुड़ पाए। हमें मंदिरों को मजबूत करना है, हमारे धर्म को मजबूत करना है, हमें समाज को मजबूत करना है। तो मकसद है कैसे हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, सबको एक सम्मान के साथ एक बार जोड़ें। आज कोई हमें हमारे जातियों में बांट के हमें छोड़ दिया है, जो कि हमारे यहाँ कोई जातियां अब आज के बची नहीं है। आज क्या जाति है? आज अजय सिंह राजपूत है, मैं बनिया का काम करता हूँ, मैं थोड़ी राजपूत हूँ, नहीं राजपूत हूँ। आज हमारे पंडित जी का अगर जूता का दुकान है तो पंडित जी कहाँ है? वो तो चमार हो गया ना। तो अब जाति का वर्णन खत्म हो गया, अब आय वर्णन पे बात करनी चाहिए। उस समय वैसे ही बना था, तब जातिगत बात खत्म हो जानी चाहिए। जो पुजारी आज पूजा करा रहे वही पंडित हैं, और जो पुजारी राशन दुकान चला रहे हैं वो व्यवसायी हैं। तो हमें अभी वो धर्म, हमें जातिगत बात खत्म कर। आज हमारे बीच में पासवान भाई, बीर भाई के IAS IPS नहीं है, बने हुए हैं। तो आज वो जातियां कहाँ खत्म? जातियां होनी नहीं चाहिए आज की डेट में। हमें जातिगत खत्म करना है और हमें हिंदू को एक करना है। ये मकसद है कि कैसे हम संगठन को एक कर पाए, क्योंकि हमारे देश में वोट की राजनीति है। नहीं तो ऐसा होगा कि जिस दिन उसका वोट, हमारा मुसलमानों के 30% वोट हमारा 70% वोट से भारी है। आप लोग इस बात को समझते हैं कि हम उस मात्रा में वोट करने नहीं आते, और वो अपना 30%, 100% वोट करने आते हैं। वो सत्ता में आ जाएंगे। आज जिस सत्ता में आ जाएंगे तो आपके परिवार, आप सोचिए कि आपका क्या होगा। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, वहीं और जगह मठ जो है लोगों के कब्जे में है, उसको कैसे आप छुड़ा पाएंगे? कब्जे में कौन कब्जा किया है? यही तो स्थिति है। हर गांव में मठ का निर्माण क्यों हुआ था? उसी गांव के हमारे पूर्वजों ने जमीन दान करके मठ बनाया था। हर गांव में जो मठ बना था
वो एक अपने हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए मठ बने थे, तो गांव को उन्होंने दान किया था। और आज उनके अंदर से अपने धर्म के प्रति लगाव, आस्था कम हो रहा है, इसीलिए वो कब्जा कर रहे हैं। अब समझिए बात को, हमें उसी में जागरूकता फैलानी है। आज की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे को पता नहीं है हम किस गोत्र से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, वो तो सीधा मिशनरी स्कूल पढ़ रहा है और मिशनरी सीख रहा है। जो मिशनरी सीख रहा है तो बात वही सीखेगा ना, उसको तो पता ही जा रहा है हिंदू धर्म कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, ये बातें। तो हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो सबसे बड़ा दोषी हम खुद हैं। हमें खुद ठीक करना होगा, हमें बच्चों के अंदर संस्कार भरना होगा, बताना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, आज भी है, हमारे यहाँ भी उपस्थित है। तो इसी चीज को ठीक, एक मिनट, इसी को ठीक करने की आवश्यकता है। हमें लोगों में इस बात को बताने की आवश्यकता है कि जरूरत हमें कहाँ आन पड़ी है। जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी को मंदिर में जाने से कोई रोक नहीं सकता, रोकना भी नहीं है, है ना, कोई भेदभाव नहीं। क्या हमारे क्यों रोका जाता है उनको? क्यों बात करते? क्या हमारे पंडित जी भाई मटन चिकन नहीं खाते? पूरा दरभंगा में तो पूरे जाजी लोग मटन चिकन खाते हैं, शादी में खाते हैं, और परंपराएं बनी हुई है। तो क्या उसको रोक सकते हैं? अब वो रोकने वाली बात नहीं है। जहां ये बातें सामने आती हैं हम उसमें आक्षेप करते हैं। सारे हमारे हिंदू धर्म लोग एक हैं, एक संगठित होना है। अजय नहीं, कट्टरपंथी नहीं बनाना चाहते, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने, आप लोगों को पता होगा, इसी में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने धर्म के प्रति कट्टरपंथी तो बनाना, सबको कट्टर होना चाहिए अपने धर्म के प्रति, सबको होना चाहिए। जब नहीं रहेंगे तो आप तैयार रहिए अपने धर्म का परिवर्तन करने के लिए। आज मैं बता दूं, मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि 30 साल बाद तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा, क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन सामने दिख रहा है। क्योंकि मैं नहीं बनूंगा, मेरा गला काट दो, मुझे डर नहीं है। जिस दिन हमारे बच्चे के गले पे तलवार होगा, उस दिन बड़ा को करना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा। इसी तरह से उन्होंने पहले बाबर, हुमायूं, अकबर ने किया था। आज लेकिन बाबर, हुमायूं, अकबर से बचाने के लिए ना ही संभाजी राजे हैं, ना ही शिवाजी राजे हैं, ना बाबा बिरकुंवर सिंह हैं, और ना ही महाराणा प्रताप हैं। आज कौन है? जो चुने हुए लोग जो वोट देते हैं, वो लोग हैं। सरकार उसके साथ है। जिस दिन सरकार हमारी नहीं होगी, वो सारे फौज, सारे सिपाही उसके होंगे और उसके लिए बात करेंगे। हम लोग साफ साफ शब्दों में इसके लिए, इसीलिए आप लोग जोड़ा है कि आपने तरफ से मार्ग